गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल वो होता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ जो हैं जब जल में व्याप्त हो जाती हैं तो ऐसे जल को अशुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य द्वारा बच्चों नियमित रूप से जल का सेवन किया जाता है और वो जल ही कहते हैं ना बच्चों, जल ही जीवन है। तो हर चीज़ के लिए बच्चों मनुष्य जो है वो जल का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में अशुद्ध या संक्रमित जल हमारे शरीर को प्रभावित करती है और अगर हमारे शरीर में अशुद्ध जल पहुंच जाता है तो उसके कारण हमारे शरीर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न रोगों के कीट, रोगाणु अथवा बैक्टीरिया वातावरण से जल स्रोतों में पहुंचते हैं तथा इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जब अशुद्ध जल को हम लोग सेवन करते हैं तो उसमें जो उपस्थित रोगाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जब हम उस पानी को ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है और वो हमारे शरीर के अंदर भी रोगाणु जो हैं पहुंच जाते हैं। इसके उपरांत ये रोगाणु जो हैं बड़ी तेज़ी से अपने संख्या को बढ़ाने लगते हैं और शीघ्र ही हमारे शरीर को संबंधित रोगों का शिकार बना देते हैं। हमारे शरीर में उस रोगाणु से संबंधित जो बीमारी है वो पनपने लगती है। जल के माध्यम से फैलने वाले रोग ही अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कहलाते हैं और जल के माध्यम से फैलने वाले रोग ही क्या कहलाते हैं? अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कहलाते हैं। तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, जैसे हैजा है, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, पेचिस। तो ये सारे जो रोग हैं ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। इसको हम एक तालिका के रूप में भी समझते हैं। देखिए, रोग एक तालिका में रोग दे रखा है, दूसरे में किसके द्वारा यानी किस जीवाणु या रोगाणु के द्वारा जो है ये रोग होता है। तो सबसे पहला रोग है हैजा। ये बच्चों जो विब्रियो कॉलरा जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, इसके कारण जो है ये हैजा रोग होता है। दूसरा है अतिसार, जिसे कहते हैं डायरिया। डायरिया में क्या होता है बच्चों, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये होता है इस्चेरिया कोलाई से, यानी कि ये भी एक प्रकार की बैक्टीरिया है। तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। और चौथा है पेचिस यानी डिसेंट्री। ये वेसिलरी जीवाणु या एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, अमीबा है और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पेचिस का रोग है वो उत्पन्न होने लगता है। अब बच्चों एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो अशुद्ध जल से जो उत्पन्न जो रोग है वो क्या है, उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और उपाय क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हैजा रोग। हैजा रोग को बच्चों कॉलरा भी कहते हैं। हैजा एक अति भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मेले तथा तीर्थ स्थान पर जहां लोग एकत्र होते हैं इस रोग के फैलने की संभावना अधिक होती है। यह रोग स्वच्छता एवं शुद्ध जल के उचित प्रबंधन के न होने के कारण फैलता है। उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। सामान्यतया हैजे के रोगाणु ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के बाद व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, किंतु कभी कभी लक्षण 2-3 दिन बाद प्रकट होते हैं। बच्चों जो हैजा है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है और ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता है या गर्मी के मौसम में होता है। ये जहाँ पर बच्चों बहुत भीड़ इकट्ठी होती है या मेलों में या जब आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो ऐसी जगहों में ये रोग जो है इस रोग के फैलने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये रोग स्वच्छता
तत्व एवं शुद्ध जल के उचित प्रबंधन के न होने के कारण होता है। और ये बच्चों, जहाँ पर शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है, अशुद्ध जल उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में ये रोग उत्पन्न होता है। अगर इस रोग के उपचार नहीं किया जाए, यानी इस रोग को सही नहीं किया जाए, तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, जब ये रोगाणु, हैजे का रोगाणु जो विब्रियो कोलेरा है, इसको अगर हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे में ही रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी तो ये बच्चों 3 दिन बाद दिखाई देता है। हैजे का कारण क्या है? तो पहला कारण है, यह रोग एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, जिसका आकार जो है कुंडलाकार या कॉमा प्रकार का होता है। कॉमा जो आप लोग किताबों में लगाते हैं ना, कॉपी में जब आप कोई लेख लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगाते हैं, तो उस आकार का इसका शेप होता है, इसलिए इसे कॉमा बेसिली भी कहते हैं। इस रोग के जीवाणु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं, और इसे हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसे हम लोग देखेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। इस रोग का कारण बच्चों मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ वमन या मल पर बैठकर जीवाणुओं को अपने पैरों व पंखों पर एकत्र कर लेती हैं तथा इन जीवाणुओं को वो खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों पर छोड़ देती हैं। ये मक्खियाँ जो होती हैं बच्चों, वाहक होती हैं इस विब्रियो कोलेरा जीवाणु का। जब ये क्या करेंगी, गंदी जगह पे बैठती हैं, वमन में या मल में, तो ये क्या होता है कि उनके पंखों में, मक्खियों के पंखों में और या फिर उनके पैरों में ये जीवाणु जो है चिपक जाते हैं तथा और जब ये मक्खियाँ जो है खाद्य खाने के या पीने के पदार्थों में ये बैठती हैं तो वहीं पर ये जीवाणुओं को छोड़ देती हैं। इस प्रकार दूषित पदार्थ को खाने या पीने से व्यक्ति को हैजा हो जाता है। एक बात बच्चों ध्यान रखें कि यदि दूध में हैजे के जीवाणु पहुंच जाते हैं तो उसमें इन जीवाणुओं की संख्या तेज़ी से फैलती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता रहता है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हैजे के कारण क्या होते हैं, यानी कि किस कारण हैजे के कारण आपने पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे लक्षण, यानी कि जब वो हमारे शरीर में हैजे का जो जीवाणु है वो पहुंच जाता है तो वो कौन कौन से लक्षण दिखाता है। तो पहला लक्षण है, हैजे का प्रभाव होते ही व्यक्ति पतले, दस्त व वमन करने लगता है। वमन माने उल्टी होती है बच्चों। ठीक है, जब हैजे का रोग होता है तो व्यक्ति के जो है वो दस्त आने लगते हैं और उल्टी करने लगता है। वमन और दस्त शरीर में आवश्यक लवण व जल की कमी की स्थिति पैदा कर देते हैं। और जब वमन होता है यानी उल्टी हो जाती है और दस्त हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और जो आवश्यक लवण है यानी कि जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को उपयोगी हैं, वो उसकी भी कमी हो जाती है। रोगी के पेट में भयंकर पीड़ा होती है, यानी पेट में दर्द होता है। रोगी को ज्वर भी हो जाता है, यानी कि बुखार भी आता है और उससे शरीर ठंडा पड़ जाता है। पानी की कमी के कारण आंखें पीली पड़ जाती हैं, और जब पानी शरीर में नहीं होगा तो आंखें कैसी हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी और गड्ढे में धंस जाती हैं। शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो बच्चों इसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं, और चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। शरीर का रक्तचाप निरंतर गिरता जाता है जिससे गुर्दे प्रभावित होते हैं। जब शरीर में रक्तचाप यानी कि बीपी जो है वो कम होता जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि जो गुर्दे हैं हमारे, यानी कि जो किडनी है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। गुर्दे यानी लीवर। फिर देखते हैं बच्चों हैजे से बचाव के उपाय क्या हैं। तो हैजे से बचाव के उपाय, खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। हम क्या क्या ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें हैजा रोग ना हो, तो खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। व खाने पीने की वस्तुओं को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जहाँ तक बच्चों संभव हो सके केवल शुद्ध पानी पिएं और पानी को उबाल कर पिएं। पानी को उबालने से क्या होता है बच्चों, जो भी उसमें बैक्टीरिया या वायरस हो जाते हैं तो वो उनको
उबालने से क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। खुले में शौच से बचने के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मल खुले में नहीं होगा, और जब मल नहीं होगा तो मक्खियाँ जो हैं उस पर नहीं बैठ पाएंगी। फल और सब्जियों का सेवन उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही करना चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थलों पर जाते समय स्वच्छता का समुचित ध्यान रखना चाहिए तथा इन स्थानों पर जाने से पहले हैजे का टीका लगवा लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी के मल मूत्र, वमन तथा थूक आदि को मिट्टी के बर्तन में डालकर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। और अगर कहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में अगर कोई रोगी हो जाता है जिसको हैजा हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका जो मल मूत्र है या जो उसने उल्टी करी या वमन किया है या थूका है, तो उसको मिट्टी के बर्तन में डाल करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करें तथा पृथक कमरे में रखें, और ऐसे रोगी को हमें अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त बर्तन को गर्म पानी में डालकर साबुन से धोना चाहिए, और जिन जिन बर्तनों का प्रयोग रोगी ने किया है उसे गुनगुन गर्म पानी से धुलना चाहिए। तो ये तो था बच्चों उपाय क्या है। अब देखेंगे हैजे के उपचार क्या है। तो हैजे से ग्रसित व्यक्ति को निम्नलिखित उपचार देने चाहिए। पहला है, योग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रोगी का इलाज करना चाहिए तथा देखभाल करनी चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर ने अगर जैसे जैसे बताया है उसी तरीके से रोगी की देखभाल करनी चाहिए। रोगी को प्रारंभ में प्याज का रस दें, और जब उसे हैजा रोग हो जाता है तो शुरू में उसे प्याज का रस देना चाहिए। रोगी के शरीर में जल की कमी ना होने दें, पानी को उबालकर ठंडा करके पिलाएं, और जल की कमी ना हो इसके लिए उसे इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। उसे पानी जो है उबाल करके और ठंडा करके देना चाहिए। रोगी को गरिष्ठ भोजन देने से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन मतलब तला भुना जो खाना है, जैसे पूड़ी है, पकौड़ी है, ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तथा उसके स्थान पर चूने के पानी अथवा नींबू के रस को जल में उबालकर देना चाहिए। रोगी के ठीक होने पर भी रोगी को ठोस भोजन देने के अतिरिक्त बार्ले वाटर, फटे दूध का पानी, मट्ठा, संतरे का जूस, दाल का पानी इत्यादि देना चाहिए। और जब रोगी ठीक हो रहा हो तो उसे फटे दूध का पानी देना चाहिए ताकि वो पच जाए, मट्ठा देना चाहिए, संतरे का जूस देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, क्योंकि उसका जो है अभी शरीर बहुत कमज़ोर है। रोगी को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के अलावा अगर रोगी विश्राम नहीं करता है तो जल्दी वो सही नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोगी को पूरी तरीके से विश्राम करना चाहिए। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।